प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। पुष्प लीजिएगा अपने हाथ में, मंत्र पुष्पांजलि ओम का पुष्प दो भैया मंडली जिनको पुष्प नहीं है जिनके पास। ओम कात्यायनी तन्नो देवी प्रचोदयात् आत्मनः गुरुदेवीभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। छोड़ दीजिए भगवान शक्ति महाराज के सामने मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः पुष्प लीजिए अपने हाथ में, अपने नमः पितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः अक्षन्मितरो मे मनन्त पितामहेभ्यः माता पितामही प्रपितामहेभ्यः जनकस्य माता। ऐसी भावना करते हुए लड्डू गोपाल जो है आपके सामने, उन पर ये पुष्प चढ़ा दीजिए। महाविष्णवे नमो नमः नमस्करोमि। आज यातिकार संतो संतो यातिकार एकाशीषास्य धन धनक संग्रह। ओम ब्रह्माय नमः ओम भावायामि शासयामि नमः ओम दादृतिभ्यो नमः ओम अस्मभ्यो नमः ओम सत्रेभ्यो विष्णुभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सप्तगिभ्यो नमः ओम भूला ओम दशाभिषेकगणेभ्यो नमः ओम दुर्गाय नमः। एकादशी व्रतोद्यापन कर्मणि ही कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक दोष निवृत्त्यर्थे शरीर से कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक दोषों की निवृत्ति हेतु एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रतोद्यापन संपूर्ण फल की प्राप्ति हेतु किया जाता है। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित यह जो कार्य है, इसमें समाज का जो एक सूत्रता का जो मुख्य उद्देश्य है, उसकी पूर्ति हेतु यहाँ पर सामूहिक एकादशी व्रत का उद्यापन किया जा रहा है। पुराणों में वर्णित है वसुदेव कुटुंबकम। ऋग्वेद की जो शाखा है उसके अंतर्गत इस प्रकार से सूत्र आता है कि यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, यह सारा विश्व एक घोंसले के समान है और हम उस घोंसले के सारे पक्षी हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक संस्था ने जो एक प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत समाज को एक सूत्रता में लाने के लिए जो एकादशी व्रतोद्यापन आज का जो कार्य किया है, उसके निमित्त यहाँ पर सभी समाजजन जो एकत्रित हुए हैं, सामाजिक लाभ के साथ साथ पुण्य के लाभ के प्रतिभागी हैं और अपने कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक दोषों की निवृत्ति हेतु एकादशी का यहाँ पर उद्यापन किया जा रहा है। कितने जोड़े हैं? मुख्य रूप से यहाँ पर 25 जोड़ों का सामूहिक रूप से एकादशी व्रतोद्यापन कर्म हुआ है, जिसके अंतर्गत पंचांग पूजन पूर्वक गणपति पूजन, पुण्यावाचन, मातृका पूजन पूर्वक कर्म प्रधान में सर्वतोभद्र मंडल देवता के साथ साथ प्रत्येक जोड़े के जो 26 पात्र होते हैं,
मतलब कि वर्ष भर में 24 एकादशी जो आती है, 24 एकादशी के पात्र और 2 पात्र अधिक मास के 26 पात्रों का प्रत्येक जोड़ों ने यहाँ पर पूजन किया है। पूजन के पश्चात एकादशी, आज की जो देव प्रबोधिनी एकादशी है, उस एकादशी के महात्म्य का वर्णन श्रवण किया इन्होंने, और श्रवण के पश्चात स्थापित देवताओं का यहाँ पर आवाहन पूजन करके हवन का इत्यादि कर्म यहाँ पर संपादित हुआ है। मुख्य रूप से सामाजिक संस्था द्वारा ये जो सामूहिक व्रतोद्यापन कर्म जो हुआ है, ये समाज में एक अनूठी पहल है। सम्मेलन, विवाह इत्यादि हम सब सामूहिक रूप से करते हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनके एकादशी का उद्यापन नहीं हुआ है, कई परिवार ऐसे हैं जिनका अनंत चतुर्दशी का उद्यापन नहीं हुआ है, कई परिवार ऐसे हैं बहुत सारे उनके व्रत जो है वो व्रती ही रह जाते हैं और वो जो शरीर छोड़ देते हैं। तो उससे निवृत्ति हेतु यहाँ पर एक सामाजिक संस्था द्वारा एक सत्प्रयास किया गया कि जो भी लोग समर्थ रूप से अथवा असमर्थ रूप से एकादशी का उद्यापन नहीं कर पाते हैं, वो सब जगह एक जाजम पर एकत्रित होकर के एकादशी का व्रत उद्यापन कर रहे हैं। आज ही क्या होगा? एकादशी के रोज व्रत उद्यापन करने से जो है धर्म की जो रीढ़ है, गृहस्थ जो है, गृहस्थ को संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। मुख्य रूप से एकादशी जो है यहाँ पर शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णित है कि 2 एकादशी है, वैष्णव मतानुसार और शैव मतानुसार। तो आज की जो एकादशी है वो मुख्य रूप से शैव मतानुसार है, जिसके अंतर्गत प्रदोष काल में सायंकाल के समय जो एकादशी रहेगी, उस प्रदोष काल में देवोत्थापन होगा। और देवोत्थापन के साथ साथ में जो है मुख्य रूप से एकादशी का जो व्रत है वो द्वादशी युक्त व्रत करना चाहिए, परंतु कल द्वादशी का क्षय होने की वजह से आज ही एकादशी का व्रत, पूजन, देवोत्थापन और उसके साथ साथ जो है तुलसी विवाह आज ही मान्य होगा, क्योंकि कल जो है द्वादशी तिथि का क्षय है। तो क्षय तिथि होने की वजह से कल की जो है एकादशी मान्य नहीं होगी। उज्जैनी के समस्त पंचांग के अनुसार, महामालव वेद परिषद शास्त्र के पंचांग के अनुसार और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासंघ का जो पंचांग निकलता है, दिल्ली से जो निकलता है, उसके अनुसार एकादशी का व्रत नैष्ठिक रूप से गृहस्थों को आज ही करना चाहिए। केवल जो कल जो वैष्णव बैरागी संप्रदाय है, जिन्होंने केवल वैष्णव मंत्र की नाम दीक्षा ले रखा है, उनके लिए कल की पात्रता है। बाकी समस्त गृहस्थों को एकादशी का व्रत आज ही करना चाहिए और आज ही इसका उद्यापन पूजन करना है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं विमला जोशी, श्री गौड़ ब्राह्मण समाज सामाजिक संस्था संपूर्ण मध्य प्रदेश की ओर से आप ये 11 के उद्यापन का में आए सभी अतिथियों का, भक्तगणों का मैं स्वागत करती हूँ। और ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था कि संपूर्ण समाज को एक जाजम पे लाने का, और ये हमारा प्रयास काफ़ी अच्छा सफल भी रहा। यूँ तो कई प्रोग्राम होते रहते हैं समाज को एक जाजम पे लाने के लिए, पर ये एक अनूठा प्रयास था हमारा, जिसमें पूजा पाठ के साथ समाज के सभी लोगों का हमको भरपूर सहयोग मिला है और इसी तरह मिलता रहेगा और हमारी संस्था आगे बढ़ती रहेगी। और अभी हम और भी सब कार्यक्रम करने वाले हैं धार्मिक कार्यों से संबंधित ही। तो आज बड़ी 11 देवउठनी 11 के दिन श्री गौड़ ब्राह्मण समाज, संपूर्ण श्री गौड़ ब्राह्मण समाज में आज पहली बार ये उद्यापन हो रहा है। तो इसके लिए सामूहिक उद्यापन में कितने जोड़े हैं इसमें 25 जोड़े हैं, है ना। और इस बार भी इसी तरह का कोई धार्मिक वो लेके, जैसे चतुर्थी है, ऋषि पाचव है, हलचट है, इन सब का उद्यापन हम करने का प्रयास करेंगे। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल।